दोस्तों, जिंदगी की राहों पर चलते हुए हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन को बदलने वाला कोई अपना ही होगा, माँ बाप, दोस्त या जीवन साथी। मगर सच यह है कि कभी कभी एक अजनबी भी हमारी किस्मत के पन्नों को पलट देता है। एक ऐसा अजनबी जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे दर्द को सुन ले, हमारे आंसुओं को समझ ले और हमें गिरते समय थाम ले। एक अजनबी का प्यार ऐसी ही कहानी है जो बताती है कि प्यार केवल जान पहचान या रिश्तों से नहीं जन्मता, बल्कि यह संवेदना, भरोसे और त्याग की मिट्टी में पनपता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा करना सही नहीं होता, मगर कभी कभी एक अजनबी ही वो सहारा बन जाता है जिसकी तलाश हम बरसों से कर रहे होते हैं। भरोसा शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से कमाया जाता है। प्यार केवल दो दिलों का रिश्ता नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों और सपनों का साझा सफर है। इस गाथा में आप देखेंगे कि कैसे आर्या, एक साधारण लड़की, अपने जीवन के सबसे कठिन पलों में सिद्धार्थ नाम के अजनबी से मिलती है। बरसात की एक शाम, रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुई एक छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। पहले संकोच, फिर दोस्ती और फिर भरोसे की परीक्षा। हर मोड़ पर यह कहानी दिल को छूती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई प्यार हमें केवल अपने लोगों से मिलता है, या कभी कभी यह अजनबी के रूप में हमारे सामने आता है। ये परिचय सिर्फ कहानी की शुरुआत है। असली सफर उस पल से शुरू होता है जब आर्या को समझ आता है कि प्यार और सपना दोनों साथ चल सकते हैं, बशर्ते उसमें भरोसा, त्याग और जिम्मेदारी का संगम हो। एक अजनबी का प्यार केवल प्रेम कथा नहीं है, यह विश्वास, संघर्ष और जीवन के अर्थ की तलाश की कहानी है। यह आपको भावनात्मक भी बनाएगी और सोचने पर भी मजबूर करेगी कि अगर हमारी जिंदगी में भी कोई अजनबी प्यार बनकर आए तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 चैनल में स्वागत है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। शहर की भीड़ भाड़ से दूर बरसाती शाम में रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी आर्या। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में अनगिनत सवाल थे। घर से दूर, अपनों से नाराज और अपने जीवन की उलझनों से टूटी हुई। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर से आती ट्रेन से उतरता है एक अजनबी सिद्धार्थ। साधारण सा व्यक्तित्व, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई। आर्या को देखते ही वह ठिठक जाता है। उसके चेहरे की बेचैनी मानो उसे अपने भीतर महसूस होती है। आर्या से उसका कोई परिचय नहीं था। वह जानता भी नहीं था कि वह कौन है, कहाँ से आई है या किस दर्द में डूबी है। मगर शायद यही अजनबीपन एक अलग खिंचाव पैदा करता है। पहली मुलाकात, सिद्धार्थ धीरे धीरे पास आया और बोला, बारिश से भीग जाओगी क्या, छतरी ले लो। आर्या ने हल्की झुंझलाहट से कहा, मैं किसी अजनबी से कुछ नहीं लेती। सिद्धार्थ मुस्कुराया, सही कह रही हो, किसी अजनबी पर भरोसा यूं ही नहीं करना चाहिए। मगर कभी कभी अजनबी वही कर जाते हैं जो अपने भी नहीं कर पाते। ये वाक्य सुनकर आर्या के कदम थम गए। उसके भीतर एक सवाल जागा, क्या सचमुच कोई अजनबी हमारी जिंदगी बदल सकता है। बदलाव की शुरुआत, आर्या और सिद्धार्थ की बातें धीरे धीरे शुरू हुई। सिद्धार्थ ने न तो उसकी निजी बातों में दखल दिया, न ही कोई सवाल पूछा। उसने बस सुना और समझा। यहीं से आर्या को एहसास हुआ कि एक अजनबी का प्यार हमें नया हौसला दे सकता है। वो हमारे भीतर दबी उम्मीद को फिर से जगाता है। जब अपने साथ नहीं होते, तब कभी कभी कोई अनजान चेहरा हमें सहारा बन जाता है। मगर इसके साथ ही खतरे भी थे। हर अजनबी भरोसे लायक नहीं होता। प्यार और छल के बीच पहचान करना आसान नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मासूमियत हमें धोखे के जाल में फंसा दे। आर्या अब दुविधा में थी, क्या उसे इस अजनबी पर भरोसा करना चाहिए। सिद्धार्थ ने बस इतना कहा, अगर भरोसा करना है तो धीरे धीरे करो। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। उस रात बारिश थम गई, लेकिन आर्या के भीतर सवालों का तूफान उठ चुका था। क्या यह अजनबी सचमुच उसकी जिंदगी बदल देगा, या फिर यह मुलाकात केवल एक क्षणिक सहारा है। रेलवे प्लेटफॉर्म की उस बरसाती रात के बाद आर्या अपने कमरे में लौटी तो बहुत देर तक सो नहीं पाई।
मन में वही अजनबी गूंज रहा था, इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। आर्या सोचती रही, क्या ये सच है? क्या वह सिद्धार्थ को फिर कभी देख पाएगी? अगली मुलाकात कुछ दिन बाद, जब आर्या कॉलेज की लाइब्रेरी से किताबें लेकर बाहर निकली तो गेट पर वही चेहरा नजर आया, सिद्धार्थ। इस बार उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता नहीं, बल्कि कुछ बच्चों के लिए कॉपियां और पेंसिलें थीं। वह पास के अनाथालय के बच्चों को बांटने जा रहा था। आर्या ने दूर से देखा और उसके मन में कुछ बदला। उसने सोचा, ये तो सचमुच काम करने वाला इंसान है। सिद्धार्थ ने आर्या को देखा मगर कुछ बोला नहीं, केवल मुस्कुराया और बच्चों में घुल मिल गया। भरोसे की पहली कड़ी। शाम को जब दोनों की मुलाकात फिर से हुई तो आर्या ने झिझकते हुए कहा, आपका नाम? सिद्धार्थ मुस्कुराया, नाम में क्या रखा है? मगर फिर भी, अगर इससे तुम्हें भरोसा करने में आसानी होगी तो जान लो, मेरा नाम सिद्धार्थ है। आर्या ने पहली बार महसूस किया कि अजनबी से पहचान शुरू हो रही है। धीरे धीरे आर्या को लगने लगा कि सिद्धार्थ की बातें उसके डर को कम करती हैं। उसकी मौजूदगी एक अनकहा सहारा देती है, मानो वह भीतर छुपे दर्द को पढ़ लेता हो। लेकिन साथ ही आर्या खुद को याद दिलाती रही, हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। कहीं ये भावुकता मुझे गलत रास्ते पर न ले जाए। एक दिन आर्या को कॉलेज से लौटते समय एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसका पर्स खो गया और घर लौटने के लिए जेब में पैसे भी नहीं थे। वह घबराई हुई बस स्टैंड पर खड़ी थी। तभी सामने से आवाज आई, आर्या, सब ठीक है? वह फिर सिद्धार्थ था। आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार बिना कुछ सोचे कहा, मुझे मदद चाहिए। सिद्धार्थ ने बिना सवाल किए उसका टिकट कटवाया और कहा, मदद करना मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा विश्वास है। मगर याद रखो, असली भरोसा तभी बनता है जब इंसान मुश्किल समय में साथ खड़ा होता है। आर्या चुप रही, लेकिन उसके मन में पहली बार भरोसे का बीज अंकुरित हो चुका था। अब सवाल ये था, क्या ये बीज एक दिन विश्वास का बड़ा वृक्ष बनेगा, या फिर कहीं ये भरोसा टूटकर आर्या को और गहरी चोट देगा? आर्या के मन में अब हल्की सी रोशनी थी। बरसों से वह दूसरों पर भरोसा करने से डरती थी, लेकिन सिद्धार्थ की मौजूदगी ने उसे नया साहस दिया। दिन बीतते गए। अब उनकी मुलाकातें कभी प्लेटफॉर्म पर, कभी अनाथालय में और कभी कॉलेज की लाइब्रेरी के पास होने लगी। आर्या ने महसूस किया कि सिद्धार्थ सिर्फ बातें करने वाला नहीं, बल्कि करके दिखाने वाला इंसान है। दोस्ती की दहलीज। एक शाम आर्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, सिद्धार्थ, पता है, तुमसे मिलकर मुझे लगता है कि अजनबी भी अपने जैसे हो सकते हैं। सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अजनबी रहना या अपना बनना इंसान के हाथ में है। भरोसा दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। आर्या को ये सुनकर अजीब सी राहत मिली। परीक्षा की घड़ी, लेकिन किस्मत हर रिश्ते को परखती है। एक दिन कॉलेज में आर्या पर झूठा आरोप लगा कि उसने रिसर्च पेपर की नकल की है। प्रोफेसर ने सबके सामने उसकी इज्जत पर सवाल उठा दिए। दोस्त दूर हो गए और आर्या अकेली पड़ गई। उस रात वो बहुत टूटी हुई थी। सोच रही थी, क्या वाकई मुझ में कोई कमी है? क्या अब मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा? उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर खड़ा था सिद्धार्थ। उसने कहा, मैंने सुना क्या हुआ। तुम चाहो तो चुप रह सकती हो, मगर अगर तुम सही हो तो सच को किसी भी हालत में दबने मत देना। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार दिल से कहा, सिद्धार्थ, अगर तुम साथ हो तो मुझे लड़ने का हौसला है। भरोसा गहराता है। सिद्धार्थ ने आर्या के लिए सबूत इकट्ठे किए, प्रोफेसरों से बात की और सच्चाई सबके सामने रखी। धीरे धीरे सच सामने आया कि असली गलती किसी और की थी। आर्या निर्दोष थी। उस दिन आर्या ने महसूस किया, हर अजनबी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ अजनबी हमारे जीवन में आते ही इसलिए हैं कि हमें टूटने से बचा सकें। सिद्धार्थ वही अजनबी था। अब आर्या के मन में एक नया सवाल जन्मा, क्या ये रिश्ता केवल दोस्ती है या इससे भी आगे कुछ? क्या अजनबी का प्यार उसकी जिंदगी को नया मोड़ देगा या ये सफर यहीं कहीं ठहर जाएगा?
अब आर्या की नज़र में सिद्धार्थ केवल एक अजनबी या दोस्त नहीं रहा। उसके हर कदम, हर शब्द ने भरोसे को इतना गहरा बना दिया कि वो उसके दिल के करीब पहुंचने लगा। लेकिन जब दिल किसी को अपना मानने लगता है, तब जिंदगी नए सवाल खड़े कर देती है। आर्या का डर। एक शाम आर्या ने धीमे स्वर में कहा, सिद्धार्थ, अगर कल तुम अचानक कहीं चले गए तो, अगर तुम भी दूसरों की तरह मुझे बीच राह में छोड़ गए तो मैं फिर से टूट जाऊंगी। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आर्या, मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर वो कुछ रुक गया। आर्या ने चौंक कर पूछा, मगर क्या? सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे अपने जीवन में भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं तुम्हें सिर्फ सहारा ही नहीं, बल्कि सच्चाई भी देना चाहता हूँ। सिद्धार्थ का सच। अगले दिन सिद्धार्थ ने उसे अपने साथ एक छोटे से गांव में ले गया। वहां उसने अनाथ बच्चों का एक आश्रय दिखाया, एक जगह जहां वह सालों से सेवा कर रहा था। उसने कहा, ये बच्चे ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। मैं इन्हें छोड़कर कहीं भी जाऊं, ये संभव नहीं। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनूं, तो ये समझ लो कि इन बच्चों का दर्द और उनकी खुशी भी तुम्हें बांटनी होगी। आर्या चुप हो गई। उसने सोचा, क्या मैं इतनी मजबूत हूँ कि इन जिम्मेदारियों को अपना सकूं? आर्या का द्वंद्व। उस रात आर्या नींद में भी सोचती रही। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि सिद्धार्थ वही है जिसकी तलाश बरसों से थी। दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा। प्यार सिर्फ मीठे लम्हों से नहीं चलता, वह त्याग और जिम्मेदारी मांगता है। कुछ दिनों बाद शहर में आर्या को एक बड़ा करियर अवसर मिला। विदेश जाकर पढ़ाई का मौका। यह उसकी बरसों की चाहत थी, लेकिन इसका मतलब था कि वह सिद्धार्थ और उसकी दुनिया से दूर हो जाएगी। सिद्धार्थ ने चुपचाप कहा, फैसला तुम्हारे हाथ में है आर्या। अगर तुम जाओगी तो मैं खुश रहूंगा, क्योंकि तुम्हारा सपना पूरा होगा। अगर रुकोगी तो भी मैं खुश रहूंगा, क्योंकि तब हम एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे। आर्या की आंखें भर आईं। अब यह उसकी जिंदगी का सबसे कठिन चुनाव था, प्यार या सपना, दिल या दिमाग। आर्या अब दुविधा में खड़ी है। क्या वह अपना करियर चुनकर सिद्धार्थ को छोड़ देगी, या फिर सिद्धार्थ का साथ चुनकर अपनी दुनिया बदल लेगी? आर्या दुविधा में थी। उसके सामने दो रास्ते थे, विदेश जाकर करियर और सपनों को पूरा करना, सिद्धार्थ के साथ रहकर एक नए जीवन की शुरुआत करना। दिल और दिमाग जैसे आपस में जंग लड़ रहे थे। उस रात आर्या ने सिद्धार्थ से कहा, तुम्हें खोने का डर है और अपने सपनों से दूर होने का डर भी। क्या इंसान दोनों चीजें साथ नहीं रख सकता? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्या, डर वही होता है जहां भरोसा अधूरा हो। अगर तुम्हें अपने सपनों पर भरोसा है तो जाओ, और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो लौट आना। रिश्ते मजबूरी से नहीं, विश्वास से निभते हैं। उसके शब्दों ने आर्या को भीतर तक छू लिया। निर्णय का दिन। आर्या ने आखिरकार विदेश जाने का फैसला किया। सिद्धार्थ ने हिम्मत दी और कहा, जाओ और साबित करो कि एक लड़की अपने सपनों के लिए भी उतनी ही हकदार है जितनी अपने रिश्तों के लिए। विदाई के समय आर्या की आंखों में आंसू थे। क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, प्यार इंतजार नहीं करता, वह साथ चलता है, चाहे दूरियां हों या पासियां। दूरियों का सफर। विदेश की नई दुनिया में आर्या ने खुद को पढ़ाई और मेहनत में झोंक दिया। वो हर रोज सिद्धार्थ को लिखती, मगर अक्सर जवाब देर से आता। धीरे धीरे उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या सिद्धार्थ अब भी मेरा है, या शायद उसकी दुनिया ने उसे मुझसे दूर कर दिया। इधर सिद्धार्थ बच्चों के आश्रय में और व्यस्त होता जा रहा था। उसका मन भी आर्या के बिना खाली था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन आर्या को खबर मिली कि सिद्धार्थ का आश्रय एक बड़ी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। बच्चों के सिर से छत छीनने का खतरा था। आर्या का दिल बेचैन हो गया। वो समझ गई कि उसका सपना तभी अधूरा है जब उसमें सिद्धार्थ और उसकी जिम्मेदारियां शामिल न हों। उसने तय किया कि अब वह अपनी पढ़ाई से मिले ज्ञान और अवसर को सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उस आश्रय और बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करेगी। अधूरा ठहराव। अब सवाल ये है,
क्या आर्या अपनी नई दुनिया और सिद्धार्थ की पुरानी दुनिया को एक कर पाएगी? क्या ये रिश्ता सचमुच प्यार और जिम्मेदारी दोनों का संगम बनेगा, या फिर दूरियां उनके बीच की डोर को धीरे धीरे कमजोर कर देंगी? बरसों पहले प्लेटफॉर्म पर हुई बरसाती शाम की वह मुलाकात आर्या और सिद्धार्थ दोनों के जीवन को ऐसे मोड़ पर ले आई थी जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। अब कहानी उस मुकाम पर थी जहां उनके रिश्ते, सपनों और जिम्मेदारियों की असली परीक्षा होनी थी। एक, आर्या का लौटना। विदेश की व्यस्त जिंदगी के बीच जब आर्या को पता चला कि सिद्धार्थ के आश्रय पर संकट मंडरा रहा है, तो उसने तय कर लिया कि अब वो लौटेगी। उसने अपने प्रोफेसरों से बात की, एक रिसर्च प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा जिसमें शिक्षा और समाज सेवा को जोड़ने का सपना था। प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई और उसके जरिए फंड भी मिलने लगा। आर्या बिना बताए भारत लौट आई। गांव के पास उस पुराने आश्रय में जब उसने कदम रखा तो बच्चों की खिलखिलाती आवाजें सुनाई दी, मगर भीतर छिपा डर भी साफ दिख रहा था। दरवाजे पर सिद्धार्थ खड़ा था। वो उसे देखकर चौंक गया। आर्या, तुम यहाँ? आर्या ने मुस्कुराकर कहा था ना, सपनों और प्यार दोनों को साथ जी सकती हूँ। मैं लौटी हूँ तुम्हारे और इन बच्चों के लिए। 2, संघर्ष की शुरुआत। लेकिन लौटना आसान नहीं था। आश्रय पर कब्जा जमाने की कोशिश एक स्थानीय बिल्डर कर रहा था। वह चाहता था कि जमीन खाली हो जाए और वहाँ एक मॉल खड़ा हो। सिद्धार्थ अकेले लड़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज दबाई जा रही थी। अब आर्या उसके साथ खड़ी हो गई। उन्होंने बच्चों और गांव वालों को साथ लिया। आश्रम को बचाने की मुहिम शुरू हुई। आर्या ने अपने विदेश प्रोजेक्ट से मिले फंड से शिक्षा केंद्र की नींव रखी। सिद्धार्थ ने गांव वालों को एकजुट किया और बच्चों को पढ़ाई के साथ हुनर सिखाने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी समझ गए कि यह आश्रम सिर्फ बच्चों का नहीं, बल्कि पूरे समाज का भविष्य है। 3, भरोसे की असली परीक्षा। लेकिन बिल्डर ने गंदी चाल चली। उसने आर्या पर आरोप लगाया कि वो विदेशी फंड के नाम पर धोखा कर रही है। गांव वालों में संदेह की हवा फैल गई। आर्या टूटने लगी। उसने रोते हुए कहा, देखा सिद्धार्थ, मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, फिर भी लोग मुझे अजनबी ही समझते हैं। सिद्धार्थ ने उसका हाथ थामकर कहा, आर्या, भरोसा दूसरों को मनाने से नहीं, खुद को साबित करने से बनता है। तुम डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम सच में इन बच्चों के लिए लड़ी हो। ये वही पल था जब आर्या को एहसास हुआ कि असली सहारा शब्दों में नहीं, बल्कि विश्वास में छिपा है। 4, जीत की सुबह। लंबे संघर्ष के बाद मीडिया और प्रशासन भी इस मुद्दे से जुड़ गए। सिद्धार्थ और आर्या ने मिलकर सबूत पेश किए। सच सामने आया, बिल्डर ही घोटाले में शामिल था। आश्रम बच गया। उस दिन बच्चे फूलों और दीपकों से पूरे आश्रम को रोशन कर रहे थे। गांव वाले आर्या और सिद्धार्थ को अपने कंधों पर बैठाकर नारे लगा रहे थे। आर्या ने चारों ओर देखा, वही जगह, वही लोग, वही सिद्धार्थ। बस अब सब बदल चुका था। 5, प्यार की स्वीकारोक्ति। शाम ढल रही थी। सिद्धार्थ बच्चों के बीच बैठा था और आर्या खामोशी से उसे देख रही थी। वह पास आई और बोली, सिद्धार्थ, तुमने सही कहा था, अजनबी वही होते हैं जो बिना कहे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। आज तुम मेरे लिए अजनबी नहीं रहे। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखा। तो क्या अब तुम तैयार हो इन बच्चों की मां बनने के लिए? आर्या मुस्कुरा दी, हाँ, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है, प्यार सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का भी संगम है। 6, कहानी का अंतिम मोड़। बरसों बाद वही आश्रम एक बड़े शिक्षा केंद्र में बदल गया। आर्या और सिद्धार्थ ने मिलकर बच्चों को सिर्फ आश्रय ही नहीं, बल्कि जीवन दिया। आर्या ने अपने सपनों को पूरा किया और सिद्धार्थ ने अपने बच्चों को भविष्य दिया। उनकी दुनिया अब अलग नहीं रही। और सबसे बड़ी बात, वह रिश्ता जो एक बरसाती शाम को प्लेटफॉर्म पर एक अजनबी से शुरू हुआ था, अब जिंदगी भर का साथ बन चुका था। गुलाब अंतिम संदेश। ये कहानी बताती है कि हर अजनबी भरोसे के लायक नहीं होता, लेकिन कुछ अजनबी हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हमें खुद पर और दुनिया पर फिर से विश्वास करना सिखा सकें।
प्यार केवल दिल का रिश्ता नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का साझा सफर है। सपने और रिश्ते दोनों साथ चल सकते हैं अगर उनमें भरोसा और त्याग हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।